अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको दूंगा एक बेहतरीन होम रेमेडी आपकी बालों की सेहत के लिए, यानी प्याज का रस। इसका इस्तेमाल आपके बालों को कैसे बढ़ाता है, लेकिन क्या ये हाइप है या कोई एक रियलिटी? साइंस क्या कहती है, हम हर पहलू से इसका जायजा लेंगे। तो शुरू करते हैं। व्यूवर्स, हमने अपनी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट हेल्थ अपडेट बर वक्त मिल सकें। व्यूवर्स, प्याज में ऐसे अज्जा हैं जो बालों की जड़ों में खून की गर्दिश को बढ़ा सकते हैं, बालों को ग़िज़ाइयत फराहम कर सकते हैं, और इन्हीं अवामिल से वो बार बार देखा जाता है कि बाल कम झड़ते हैं और नए बाल निकलते हैं। लेकिन इसकी कुछ अहम पॉइंट्स हैं, ये ऐसा होता क्यों है। एक्चुअली प्याज में सल्फर होता है जो बालों की साख्त केराटिन का हिस्सा है। इसके अलावा प्याज में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके सेल्स को नुकसान से बचाने और सर की जिल्द को सेहतमंद रखने में मदद दे सकती हैं। दूसरी तरफ ये भी देखा गया है कि सल्फर और दीगर कंपाउंड्स जिल्द पर हल्की सी खराश पैदा करते हैं, जिसे कहते हैं माइल्ड इरिटेशन, जो बालों की जड़ों को एक छोटी सी तहरीक दे सकते हैं ताकि वो ज्यादा बेहतर काम करें। लेकिन ये सब नजरियात हैं या इन्हें साइंस भी साबित करती है? तो अब हम बात करते हैं साइंटिफिक रिसर्च की। व्यूअर्स, मैं आपको एक स्टडी शेयर करने जा रहा हूँ। ये की गई है एलोपेशिया एरेटा के मर्ज के ऊपर। ये वो हालत होती है जिसमें सर के मखसूस जगहों पर बाल झड़ जाते हैं। इसमें लोगों ने रोजाना 2 बार प्याज का जूस लगाया, जिसका रिजल्ट ये निकला तकरीबन 87% मरीजों में बालों की दोबारा नशोनुमा हो गई। इसके मुकाबले में दूसरा ग्रुप जिसने सिर्फ पानी का इस्तेमाल किया, यानी प्याज का रस इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ 13% नशोनुमा हुई। तो व्यूअर, इस स्टडी से ये बात साबित होती है कि एलोपेशिया एरेटा के मर्ज में इसका रिजल्ट अच्छा देखा गया है। लेकिन आम गंजपन यानी मर्दों के आमतौर पे जो बाल झड़ जाते हैं उम्र के साथ, उस पर ये अप्लाई नहीं होता, यानी ये रिसर्च उस पर नहीं है। तो व्यूअर्स, ये बात साबित होती है कि एविडेंस बताते हैं कि प्याज का रस मखसूस हालात में तो फ़ायदा देता है आपके बालों को, लेकिन हर आम किस्म के गंजपन में इसका फ़ायदा इतना ज़्यादा नज़र नहीं आया। अब बात करते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए और इसमें क्या एहतियात करनी चाहिए। व्यूअर्स, 1 या 2 दरमियाने साइज की प्याज लीजिए, उसका छिलका उतार लें और उसको टुकड़े में प्याज को काट लें। प्याज को ब्लेंडर में पीस लें ताकि इसका रस भी बन जाए। रस को छान लें, यानी एक मलमल के कपड़े से आप प्याज अलग कर लें और उसका रस को छान लें ताकि सिर्फ इसका एक्चुअल पानी ही निकल आए। रस को अपनी उंगलियों की मदद से बालों की जड़ों पर लगाएं। हल्की हल्की मालिश करें ताकि खून की सर्कुलेशन उस मुतासिरा एरिया में बेहतर हो जाए। तकरीबन 20 से 30 मिनट तक इंतजार करें और इसके बाद हल्के से नीम गर्म पानी से शैम्पू से अच्छी तरह धो लें। व्यूअर्स, आप चाहें तो इसको हफ्ते में 1 से 2 मरतबा कर सकते हैं। अब इसके साथ कुछ एहतियात जरूरी है। व्यूअर्स, इसमें थोड़ी सी एहतियात जरूरी है। अगर आपको प्याज से एलर्जी टेस्ट करना है तो थोड़ी सी मिकदार में प्याज का रस लेकर अपने बाजू या पसली की तरफ लगाएं और 30 मिनट बाद देखें कि कहीं जलन या खारिश तो नहीं हो रही। अगर आपको खारिश या जलन हो तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें। अपनी आंखों को इसके रस से बचाएं क्योंकि इरिटेट कर देगी। हामला खवातीन या जिनको स्किन एलर्जी हो वो इससे एहतियात करें, अपने डॉक्टर से मशवरा करें। क्योंकि रस की बदबू बहुत तेज होती है, आप इसमें थोड़ी सी मिकदार में लीमू का अर्क गुलाब या चंद कदरे खुशबू वाला तेल जैसे कि रोजमेरी या लेवेंडर भी मिला सकते हैं ताकि बदबू कम हो जाए, मगर तेल या अर्क हसासियत पैदा कर सकता है, इसका ख्याल रखें। तो व्यूअर्स, इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि प्याज का रस एक मौसर घरेलू नुस्खा है, खास तौर पे पैची एलोपेशिया एरेटिया की सूरत में, जैसा कि स्टडी से साबित हुआ है। मगर ये नहीं कहा जा सकता कि हर किस्म के बाल झड़ने के लिए काम करेगा, जैसा कि मर्दाना गंजपन, पैटर्न बाल्डनेस या जेनेटिकली आपके बाल झड़ रहे हैं। ये एक मुकम्मल इलाज नहीं बल्कि एक मुमकिन मावन तरीका है। अगर आप मुस्तकिल इस्तेमाल करें और सब्र रखें तो आप इसका रिजल्ट जल्दी महसूस कर लेंगे। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो को पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय जरूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।